घर, ढाबा, होटल, अंगेठी या तंदूर या भट्ठी, हर जगह कोयले का बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। आज के टाइम में इसको पूरी तरीके से रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन है। भले ही हीटर है, गैस है, हमारे पास लाखों तरीके के ऑप्शंस हैं आज के टाइम में, पर फिर भी इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज भी कोयले की मांग जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप इसके बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम A to Z डिटेल्स जानेंगे। कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, माल आप कहां से मंगवाएंगे, प्रॉफिट आपको कितना होगा, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कहां से शुरू कर सकते हैं, टारगेटेड कस्टमर्स को कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कोयले की दुकान क्या होती है और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। देखिए, कोयले की दुकान वो जगह है जहां पर आप बल्क में कोयला मंगवा कर उसको रिटेल में बेचते हैं। किनको बेचते हैं? आपके आसपास जो होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, या शादी मैरिज फंक्शन वगैरह है उसमें उपयोग होगा तंदूर के लिए, उनको बेचेंगे। बहुत ही बड़े पैमाने पर बिकता है। कई बार आप ईंट भट्ठे वालों को भी बेचते हैं तो वो काफ़ी बल्क क्वांटिटी में आपसे ख़रीदते हैं। कोयला कई टाइप के होते हैं आपके पास, या तो आप नेचुरल कोल मंगवा सकते हैं, पत्थर कोयला, लकड़ी कोयला मंगवा सकते हैं, या आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है बायो कोल जिसे कहा जा सकता है, आप उसको भी मंगवा सकते हैं। एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए जहाँ पर आप कोल स्टॉक करके रखेंगे जिसको आप आगे बेच सकते हैं। 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको स्टोरेज भी बनाना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टीन शेड डालना पड़े या फिर कवर ही करके रखना पड़े। अगर आप पत्थर कोयले का काम कर रहे हैं तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओपन में रख सकते हैं। सिर्फ आपको एक कांटा रखना पड़ेगा ताकि आप तौल कर बेच सकें। यहाँ पर अगर आप बायो कोल का उपयोग कर रहे हैं, बायो कोल बेच रहे हैं या लकड़ी वाला कोयला बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको टीन शेड वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, बट पत्थर कोयल के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप ही पत्थर होता है और उस पर चाहे जितनी भी बारिश हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कोयले के टाइप और उनके उपयोग की बात करें तो यहाँ पर कई टाइप के कोयले होते हैं और उनके उपयोग भी उसी टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले पत्थर कोयले की बात करें तो भट्ठी फैक्ट्री में उपयोग होता है, लकड़ी कोयला हमारा होटल BBQ में उपयोग होता है, तंदूर कोयला रोटी नान वगैरह के लिए चाहिए होता है, और कोयला पाउडर ज़्यादातर भट्ठी और उद्योग में उपयोग होता है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं 2 तरीके के कोयल रखकर। बात करें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दूसरा आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तीसरा आपको फायर सेफ्टी NOC लेनी पड़ेगी, और चौथा आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेनी पड़ेगी। इन 4 बिजनेस लाइसेंस या डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब बात करते हैं कि हमें कोयला मिलेगा कहाँ से। कोयला के कई सारे खदानें हैं इंडिया में, ज़्यादातर कोल इंडिया ही कोयल माइनिंग का काम करते हैं, पर वो जब कोयल माइनिंग कर लेते हैं तो वहीं पर कई सारे बड़े बड़े डीलर्स होते हैं जो कोल इंडिया से ही बल्क में कोल खरीद कर अपने पास रख लेते हैं और फिर ऑल ओवर इंडिया में जो दूसरे व्यापारी हैं उनको सप्लाई करते रहते हैं। आप जैसे व्यापारियों को वो सप्लाई करते रहते हैं। आपको उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे जो आपको बल्क में कोयला दे देंगे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा आपको जो कह रहा होगा हमसे कोयला खरीद लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको indiamod.com पर अगर आप सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप A1 क्वालिटी का कोयला लेना चाह रहे हैं तो आप झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा विजिट भी कर सकते हैं। झारखंड में अगर हम मेनली बात करें तो धनबाद, साहिबगंज या गोड्डा ऐसे ज़िले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आपको कोयला देखने को मिलेगा। इसके अलावा झरिया वगैरह भी काफ़ी अच्छे एरिया हैं जहां पर काफ़ी अच्छा कोयला आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ कई सारे डीलर, कई सारे व्यापारी भी आपको मिल जाते हैं जिनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा ट्रक सप्लाई करेंगे। एक ट्रक में तकरीबन 30 से 35 टन कोयला होता है और आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है।
ट्रक का किराया आपको देना पड़ता है। जितना भी कोयला खरीदेंगे वो आप तक आ जाएगा। मेनली एक ट्रक से कम कोई नहीं खरीदता है और ज़्यादातर डीलर अगर दूसरे प्रदेश भेजना होता है तो एक ट्रक से कम भेजते भी नहीं हैं। अब कोयले के भाव की बात करें तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो उनसे जो भी रेट में आप कोयला खरीदेंगे आपके घर तक जो भी रेट में पहुंचता है उससे आप 2 से 3 रुपए बढ़ाकर रिटेल में अपने एरिया में लाकर बेच सकते हैं। अगले स्टेप की बात करें, यहाँ पर आपको अपने मार्केट में अपने बिजनेस को फैलाना पड़ेगा। जितने भी होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, भट्ठी जिनको चलानी होती है, उन सभी से आप कांटेक्ट करेंगे और उनको कॉल देने के लिए आप प्रपोज करेंगे। आप उनसे बात करेंगे, उनको अगर रेट ठीक लगता है तो आप उन तक अपना कोयला पहुंचाएंगे और फिर आप इसी तरीके से सप्लाई करना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है आप कोयला कितना सेल कर पा रहे हैं। एक दिन के अंदर जितना आप सेल कर पाएंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। 1 किलो पर 2 रुपये हम मानकर चलते हैं। दिन भर में अगर आप यहाँ पर 1000 किलो यानी तकरीबन 10 क्विंटल कोयला भी सेल कर देते हैं तब भी 2000 रुपये आपका प्रॉफिट रहता है। 2000 रुपये दिन का मतलब महीने का आपका यहाँ 60,000 रुपये। ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इतना सेल कर ही पाएंगे, शुरुआत में बहुत कम रहेगा। जैसे जैसे आपकी मार्केट बनेगी और जितनी अच्छी मार्केट बनेगी फिर आप उतना अच्छा पैसा कमा पाएंगे। एक बार अगर आप किसी डीलर से कांटेक्ट में आ जाते हैं फिर टाइम टू टाइम आप तक कोयला पहुंचता रहेगा। बायोकोल के भी कई सारी फैक्ट्रियां आपके आसपास देखने को मिल जाएंगी। बायोकोल भी आप उनसे मंगवा सकते हैं और बायोकोल की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये भी नेचुरल कोयले की तरह ही होता है पर उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो आपकी खुद की भी हो सकती है या आप रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रक भरकर कोयला मंगवाना पड़ेगा, वो भी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए हम मानकर रख लेते हैं। तो आमतौर पर अगर आप कोयले के बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए मान के रखिए, आप आसानी से शुरू कर सकते हैं इतने में। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि कैसे आप कोयले के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।